हे गाइस, ये रही सम्राट विनय एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल के मैथ में जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे त्रिभुज, तो उसमें एक प्रमेय आता है थेल्स प्रमेय, जिसे बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो जब मैं हाई स्कूल के बच्चों को देखता हूँ तो इस प्रमेय को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिससे कहीं बताया नहीं जाता, कहीं सिद्ध नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो हम आज इस प्रमेय के एक एक टर्म्स के बारे में बताएंगे। तो प्रमेय का कथन ये है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं चित्र के द्वारा। प्रमेय यह है कि किसी त्रिभुज में सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ये ए बी सी। तो दिया यह है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए। मान लीजिए ये सरल रेखा खींची जाए तो ये सरल रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं पर ए बी, इसमें ए बी और ए सी को, तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लीजिए इस त्रिभुज एबीसी में ये सरल रेखा का डी ई नाम देते हैं। अगर डी ई नाम दे दे तो ये डी ई रेखा इन दो बिंदुओं डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है कथन हमने बता दिया है पहले ही। तो सिद्ध जब करने की बारी आती है, कथन वैसे लिखा जाता है या फिर क्वेश्चन में लिखा जाता है या फिर प्रमेय सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें कथन दिया जाता है। तो आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला स्टेप लिखना पड़ता है कि दिया क्या है। त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर है किसके, बीसी के। और ये सब दिया है, कैसे पता चलता है, ये सब कथन में आपको देखने से मिल जाएगा, क्योंकि कथन में बोला गया था कि कोई सरल रेखा किस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है। तो ये सरल रेखा डी ई समांतर किसके है, बीसी के। और ये दो बिंदु पर किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सरल रेखा डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, दिया है के बाद हम ये करेंगे कि सिद्ध क्या करना है। हम ये लिखेंगे कि सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि एडी अपान डी बी बराबर होंगे किसके, ए ई अपान ई सी। कैसे पता चलेगा, ये प्रमेय में दिया है कि दो समान अनुपात में विभाजित करता है। तो समान अनुपात क्या होगा, ए डी होगा अपान डी बी होगा। ठीक है, और ए ई अपान ई सी। अनुपात क्या हो गया, ए डी अपान डी बी, और समान क्या होगा, बराबर। ठीक है, बराबर के चिन्ह को समान बोलते हैं, तो समान अनुपात में विभाजित करता है, यही सिद्ध करना है। अब इसके लिए इसको सिद्ध करने से पहले हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना ये करेंगे कि हम इस त्रिभुज पर लंब खींचेंगे, ई एफ लंब ए बी खींचेंगे। ठीक है, ई एफ लंब ए बी रचना करना होता है। ई एफ लंब ए बी खींचा और क्या किया, डी जी और डी जी लंब ए सी खींचा। तथा डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। देखिए, ई एफ लंब ए बी है तो इसको डॉट लाइन से इस तरह से लंब खींचते हैं, ई एफ। और डी जी लंब ए सी है तो इसे डॉट लाइन से डी जी लंब ए सी खींच देते हैं।
ठीक है, अब ये चित्र पूरी तरह से तैयार हो गया है सिद्ध करने के लिए, और इसको भी लिखना पड़ता है। तथा डी को सी से मिलाया, सी से मिलाया, और बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया। इसके बाद हमें उपपत्ति करना रहता है। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब ये होता है प्रमाण। क्या लिखते हैं? उपपत्ति लिखते हैं, और उपपत्ति का मतलब ये होता है प्रमाण। उपपत्ति में हम इसमें देखेंगे त्रिभुज ADE। पहले उपपत्ति में क्या करना होता है, हमें ये दो त्रिभुज देखना है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच कोई एक ही आधार से दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, तो वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते? देखिए, DE समांतर है किसके? BC के। ये दो समांतर रेखा हो गई, और एक ही आधार से बनाए गए हैं ये त्रिभुज। DEB देखिए और DEC देखिए, DEB और DEC देखिए, ठीक है, DEB और DEC, ये जो त्रिभुज है दोनों, ये एक ही आधार DE के बनाए गए हैं, और BC और DE दो समांतर रेखा है, क्योंकि DE समांतर है BC के। तो ये दो समांतर रेखाएं एक ही आधार के बीच बनाए गए हैं DE के, तो एक ही आधार है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए उपपत्ति में लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज DEB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEC, और ये इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और ये क्यों बराबर होते हैं, इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने हैं। ठीक है, त्रिभुज DEB और DEC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम त्रिभुज ADE, देखिए ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB का क्या लेते हैं? अनुपात लेते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षेत्रफल का अनुपात। किसका किसका? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज DEB का। ठीक है, DEB का। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? EF है। किसी त्रिभुज में जब लंब डाला गया वही ऊंचाई होता है, तो इसमें लंब क्या डाला गया है? EF। त्रिभुज ADE में देखिए, इधर लेंगे, इधर आधार लेंगे तो क्या होगा? लंब EF होगा। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, और आधार क्या है? AD है, ऊंचाई क्या है? EF है। नीचे देखिए त्रिभुज DEB में देखिए, ये त्रिभुज कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह के त्रिभुज में जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो यहां पर लंब क्या है? EF होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री से अधिक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तो ऐसे त्रिभुज को
बृहत कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को बृहत कोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज के बाहर ऊंचाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसलिए अलग से चित्र बनाकर समझा दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, बृहत कोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है बाहर लिया जाता है। तो क्या होगा इसका ऊंचाई, आधार क्या होगा 1/2 इंटू डी बी इंटू ऊंचाई क्या होगा EF होगा। अगर ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 नीचे ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, EF कैंसिल हो जाएगा और AD/DB बचेगा, AD/DB। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक बार इस त्रिभुज को, इस साइड के त्रिभुज को लेते हैं, दोनों त्रिभुज के अनुपात को, और एक बार इस साइड के दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लेते हैं। तो लीजिए फिर से, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज DEC लेंगे। ठीक है, DEC बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस तरफ से जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए AE क्या है, आधार है, 1/2 क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होगा DG होगा। ठीक है कि नहीं, इस पर लंब क्या है DG है, तो इसको ऊंचाई मान सकते हैं। ऊंचाई मानेंगे क्या, ऊंचाई होता ही है। और नीचे वाले त्रिभुज में देखिए DEC में देखिए आधार क्या है, EC है, तो 1/2 आधार AC गुणे ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई होगा EF, और सीन क्या है, सीन बिल्कुल यही है, DG ऊंचाई होगा इसका। इस त्रिभुज में DEC में क्या होगा, DG ऊंचाई होगा, क्योंकि यहाँ से इस त्रिभुज C को बढ़ाकर G पर लंब है, DG पर लंब है। ठीक है, और ये सीन कैसा है, बिल्कुल इसी त्रिभुज की तरह होगा जैसे हमने DEB का ऊंचाई निकाला है। ठीक है, DEB का ऊंचाई, यहाँ पर DEB का ऊंचाई DEF निकाला था, वैसे ही DEC का ऊंचाई क्या होगा, DG होगा। ठीक है, तो 1/2 AC इंटू DG। अब ध्यान से देखेंगे 1/2 कट जाता है, DG कट जाता है, क्या बचता है AE अपान EC, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। जब आप समीकरण 2 और 3 को देखिए, ADE ऊपर है, ADE नीचे वाले भी समीकरण नंबर 3 में भी है। अंतर कितना है, DEB का, इस त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज DEB का और इसमें क्षेत्रफल DEC का, बस इतना अंतर है। लेकिन अगर हम ये देखें समीकरण नंबर 1 से, तो DEB और DEC आपस में बराबर हैं। मतलब कि अगर हम क्षेत्रफल त्रिभुज DEC की जगह DEB लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समीकरण 1 से हम देख सकते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 आपस में बराबर है। इसलिए जब ये 2 और 3 आपस में बराबर है तो इनका दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाता है। हमें राइट हैंड साइड का काम है, इसलिए हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं हम AD अपान DB बराबर AE अपान EC। और देखिए हमें यही सिद्ध भी करना था, AD अपान DB AE अपान EC, और इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो बड़ा ही एक कंसेप्ट हमने सिखाया है कि कैसे कैसे हुआ, और उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत किस में होता है, एक तो इसका ऊंचाई लेने में दिक्कत होता है, DEB का बृहत कोण त्रिभुज होता है तो इसके बाहर से लेते हैं ऊंचाई। ठीक है, और दूसरा दिक्कत ये होता है कि ये दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण आपस में बराबर कैसे हो गया, बराबर ऐसे हो गया कि यहाँ पर DEB और DEC है, बस इतना अंतर है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से समीकरण नंबर 1 से देखिए, और बराबर क्यों है, क्योंकि 21 आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो इसका मतलब अगर हम DEC की जगह DEB लिख दें तो ये
समीकरण 2 और 3 बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब बराबर होता है तो हम राइट हैंड साइड आपस में बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। और यहाँ पर एक और समीकरण का प्रयोग किया गया है, 3 से भी प्रयोग किया गया है, समीकरण 1 व 2 और 3 से, ठीक है। 3 से क्या होगा, AD अपान DB बराबर AE अपान EC होगा, और ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में थेल्स प्रमेय हमने सिद्ध किया। आगे हम आने वाले वीडियो में हो सकता है पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, हो क्या सकता है मतलब कंप्लीट करेंगे ही, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।